मेरे विचार से आज की डेट में वो अपनी पार्टी, जो कि एक क्षेत्रीय दल था, उस क्षेत्रीय दल को एक क्षेत्र तक सीमित रह गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक वह लिखने का प्रयास करें, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। और मुझे इस बात का बहुत कष्ट भी है कि एक दौर था, तमाम विपक्षी सांसद देश के बाहर चिट्ठियां लिखा करते थे भारत के आंतरिक मामलों के ऊपर। आज शिवसेना भी उसी दिशा में आगे बढ़ गई। मुझे लगता है एक तरफ मैं कहूं तो ये भारत की संप्रभुता, भारत की गरिमा, भारत की संवैधानिकता, तीनों पर तो आघात है ही है, मगर मैं ये भी कह सकता हूं कि इसी प्रकार वो अपना स्वयं का एक प्रकार से मजाक भी उड़ा रहे हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब हमारी सरकार आई तो उसके बाद एक पहला जो यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन आया था प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का था। और अब महत्वपूर्ण बात यह थी कि 170 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका समर्थन नहीं किया था, वो इसके द्वितीय प्रस्तावक बने थे। दे हैव नॉट जस्ट सपोर्टेड दिस रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, दे हैव बिकम द सेकेंड प्रपोजर, जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश थे। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में आज तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं हुआ है 170 से अधिक देश जिसमें दूसरे प्रस्तावक बने हों। यह इस बात का प्रमाण था कि मोदी जी ने किस दृढ़ता के साथ भारत की किस क्षमता को किस रूप में आकर स्थापित करके रखा। और संयोग से योग दिवस पर इस बार स्वयं प्रधानमंत्री जी अमेरिका में होंगे और वहां से मैं कहता हूं कि जब 170 से अधिक देशों में 21 जून को सारे लोग योग करते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि व्हाट ए पॉजिटिव constructive impact India and Indianness is having, not only on the various countries of the world, even to the every individual in the various countries of the world. भारत का कैसा सकारात्मक प्रभाव है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात को दिखाता है। और यह प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता की वजह से भारत की यह क्षमता आज प्रखर रूप में विश्व के सामने स्थापित है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।